प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू वेस्लेयन चर्च दल्ली राजरा से हूँ। आज हम भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 7 पद पर मनन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय की पटिया पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। प्रभु, मैं अपने गले को और अपने मुँह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर, मेरे गले को अभिषेक कर, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ हो। और जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, हर एक सुनने वालों के जीवन में तेरे वचन बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करने पाए। अपनी अभिषेक को रिलीज कर उनके जीवन के सारे बंधन और श्राप को तोड़िए। जो बीमार अस्वस्थ है उनको चंगाई प्रदान कीजिए। और जो पिता परमेश्वर चिंता निराशाओं में है, प्रभु मैं दुआ करता इन वचनों के द्वारा से उनको आशा प्राप्त होने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी महिमा मेरे जीवन के द्वारा से ले, विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आज हम सीखेंगे स्वर्गदूतों की सेवकाई। स्वर्गदूतों की सेवकाई के विषय में आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स पार्ट 1। द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स पार्ट 1, स्वर्गदूतों की सेवकाई, इसका भाग 1 पर आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। स्वर्गदूत अदृश्य संसार में रहते हैं, परंतु हमारे लिए वास्तविक है। द अनसीन वर्ल्ड, स्वर्गदूत अदृश्य संसार में रहते हैं, परंतु हमारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और कार्य करते हैं। आज हम सीखेंगे इसके अंतर्गत बाइबिल स्वर्गदूतों के विषय में क्या कहती है। व्हाट डज द बाइबिल से अबाउट एंजल्स, स्वर्गदूतों के विषय में बाइबिल क्या कहती है। स्वर्गदूत के लिए अंग्रेजी शब्द है एंजल। एंजल शब्द ग्रीक भाषा के एंजेलोस से आया है, जिसका अर्थ होता है मैसेंजर। इस प्रकार स्वर्गदूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। यहेजकेल पहला अध्याय में स्वर्गदूतों को 4 पंखों वाले जीवधारी के रूप में वर्णन किया गया है। यहेजकेल 1:10 अध्याय और उसके 20 पद में इन्हें करूबीम कहा गया है। अधिकांश स्वर्गदूत जब प्रकट होते हैं तो वे मनुष्य के समान होते हैं। अधिकांश स्वर्गदूत जब प्रकट होते हैं तो वे मनुष्य के समान होते हैं। स्वर्गदूत कभी भी एक स्त्री के रूप में या बच्चे के रूप में प्रकट नहीं होते। स्वर्गदूत जब भी प्रकट होते हैं तो एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, एक जवान के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत से स्वर्गदूतों के पंख है, बहुत से स्वर्गदूत के एक से अधिक मुख है। एक तरफ वो मनुष्य के समान है, दूसरी तरफ वे सिंह के समान है, तीसरी तरफ वे बैल के समान है और चौथी तरफ वे उकाब पक्षी के समान मुख वाले हैं। कुछ स्वर्गदूत बहुत उज्जवल होते हैं, कुछ स्वर्गदूत अदृश्य हैं। यद्यपि उसके उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं और उनकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं, भले ही वो हमको दिखाई ना दे। बाइबिल में स्वर्गदूतों का 273 बार वर्णन मिलता है। पूरी बाइबिल में स्वर्गदूतों का 273 टाइम्स इसका वर्णन मिलता है। पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार की आत्माएं हैं। पहला परमेश्वर आत्मा है, दूसरा स्वर्गदूत आत्मा है, तीसरा शैतान आत्मा है और चौथा मनुष्य आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, स्वर्गदूत आत्मा है, शैतान आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। और इन आत्मिक संसार में स्वर्गदूतों का वर्णन को आज हम बाइबिल के आधार पर सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबिल में स्वर्गदूतों के बारे में 25 आकर्षक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। बाइबिल से स्वर्गदूतों के बारे में 25 आकर्षक तथ्यों को बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात,
एंजल्स वेयर क्रिएटेड बाय गॉड, स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा से बनाए गए हैं, रचे गए हैं, परमेश्वर ने इनको सृजा है। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उसी समय स्वर्गदूतों को बनाया। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया। नहम्याह 9:6 में लिखा है, स्वर्गदूत की समस्त सेना को बनाया, स्वर्ग की समस्त सेना को बनाया। कुलुस्सियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। बाइबल बतलाती है कि स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजा गया है। इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं, जो लोग उद्धार पाते हैं, जो उद्धार पाने वाले हैं, उनकी सेवा के लिए भेजा जाता है। दूसरी बात, एंजल्स वेयर क्रिएटेड टू लिव फॉर इटर्निटी, स्वर्गदूत अनंत काल तक के लिए सृजे गए हैं, स्वर्गदूत अनंत काल तक के लिए बनाए गए हैं। स्वर्गदूत कभी नहीं मरते, स्वर्गदूत कभी बुजुर्ग नहीं होते, स्वर्गदूत कभी बूढ़े नहीं होते, वे हमेशा जवान रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। लूका 20 अध्याय 35 से 36 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान के पश्चात ब्याह शादी न होगी, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। मृत्यु के पश्चात हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे। तीसरी बात, एंजल्स वेयर प्रेजेंट व्हेन गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया तब स्वर्गदूत मौजूद थे। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया तब स्वर्गदूत मौजूद थे। अय्यूब 38 चैप्टर 1 से 7 में लिखा है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तो स्वर्गदूत पहले से ही अस्तित्व में थे। परमेश्वर ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जब परमेश्वर पृथ्वी की नींव डाली तब स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे थे। चौथी बात, एंजल्स डू नॉट मैरी, स्वर्गदूत विवाह नहीं करते, स्वर्गदूतों में शादी ब्याह नहीं होता। मत्ती 22 के 30 पद में प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में पुरुष और महिला दोनों स्वर्गदूत के समान होंगे जो शादी या प्रजनन नहीं करते हैं, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। पांचवी बात, एंजल्स आर वाइज एंड इंटेलिजेंट, स्वर्गदूत बुद्धिमान और समझदार होते हैं, स्वर्गदूत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। स्वर्गदूत अच्छे और बुरे को समझ सकते हैं और अंतर्दृष्टि और समझ दे सकते हैं। दूसरा शमूएल 14 अध्याय 17 पद में लिखा है, तेरी दासी ने सोचा कि मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे में भेद कर सकता है। स्वर्गदूत भले और बुरे में अंतर समझ सकता है। दानियल 9:22 में लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा और जिब्राइल स्वर्गदूत ने दानियल को बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया और आने वाले दिनों के बारे में उसको प्रकाशन दिया। छठवीं बात, एंजल्स टेक एन इंटरेस्ट इन ह्यूमन अफेयर्स, स्वर्गदूत मनुष्य के जीवन में क्या हो रहा है इसमें रुचि रखते हैं। स्वर्गदूत मनुष्य के जीवन में क्या हो रहा है इसमें रुचि रखते हैं। दानियल 10 अध्याय 14 पद में लिखा है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है
वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। लूका 15 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक पापी के मन फिराने से परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। 7वीं बात, एंजल्स आर फास्टर देन ह्यूमंस। इंसानों की तुलना में स्वर्गदूत तीव्र गति से चलते हैं। स्वर्गदूतों के पास उड़ने की क्षमता है। दानियल 9 के 21 में लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समान मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। स्वर्गदूत आकाश में उड़ रहे थे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 पद में लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। स्वर्गदूत मनुष्यों की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। 8वीं बात, एंजल्स आर स्पिरिचुअल बीइंग। स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है। आत्मिक प्राणी होने के कारण स्वर्गदूतों के पास कोई भौतिक शरीर नहीं है। स्वर्गदूत आत्मा है, उनके पास आत्मिक शरीर है, महिमावान शरीर है, जिसे हम इन आँखों से नहीं देख सकते। जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता न करे, हम स्वर्गदूतों को आमने सामने नहीं देख सकते हैं। इब्रानियों 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। भजन 104 के 4 पद में लिखा है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर पवन को अपना दूत बनाता है और धधकते हुए आग को अपना टहलुए, अपना सेवक बनाता है। प्रभु यीशु ने लूका 24:39 पद में कहा, आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। वो समय के सीमा के गति से वो रहित होते हैं। वो जहाँ चाहें वो एक पल में वहाँ तक की यात्रा तय कर सकते हैं। 9वीं बात, एंजल्स आर नॉट मींट टू बी वर्शिप्ड। स्वर्गदूतों की आराधना नहीं की जाती है। स्वर्गदूतों की आराधना नहीं की जाती है। बाइबल में कई बार स्वर्गदूतों को दंडवत किया गया, परंतु वे ऐसा करने के लिए मना किए, क्योंकि वे आराधना करने के लिए नहीं होते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 के 10 में लिखा है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर। जब यूहन्ना ने स्वर्गदूत का दर्शन पाया तो यूहन्ना उसके सामने में उसको दंडवत करने लगा। तब स्वर्गदूत ने मना किया, मैं तेरे जैसा ही परमेश्वर का एक सेवक हूँ, और इसलिए केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर। 10वीं बात, एंजल्स आर सब्जेक्ट टू क्राइस्ट। स्वर्गदूत मसीह के अधीन हैं। स्वर्गदूत मसीह के सेवक हैं। 1 पत्रस 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीन किए गए। प्रभु यीशु ने मत्ती 28 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्गदूतों के ऊपर प्रभु मसीह का अधिकार है। 11वीं बात, एंजल्स हैव ए विल। स्वर्गदूतों के पास इच्छा है, परंतु उन्हें मनुष्य के जैसे स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान नहीं किया गया है। स्वर्गदूतों के पास अपनी इच्छा के अनुसार करने की क्षमता है। यशायाह 14 अध्याय 12 से 14 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं उत्तर की दिशा पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा।
मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हम पाते हैं कि स्वर्गदूत के पास इच्छा है, वो लोग सोच सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यहूदा उसके 6 पद में लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के लिए, न्याय के लिए, अंधकार में जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह के समय स्वर्गदूतों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और जिसको जिसको चाहा उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिए। वो अपने पद पर स्थिर नहीं रहा और परमेश्वर ने ऐसे दूतों को बंधन में रखा हुआ है। 12वीं बात, एंजल्स एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय एंड लॉन्गिंग। स्वर्गदूत खुशी और लालसा जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। स्वर्गदूत खुशी और लालसा जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अय्यूब 38 अध्याय 7 पद में लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जब परमेश्वर पृथ्वी को बना रहा था, जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था, तो स्वर्गदूत अस्तित्व में थे। परमेश्वर ने उनको पहले से बनाया हुआ था और वे बड़े आनंद के साथ परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। पहला पत्रस 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं और जब पापी पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाते हैं। 13वीं बात, एंजल्स आर नॉट ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट। स्वर्गदूत सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी नहीं होते। स्वर्गदूत सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी नहीं होते हैं। एंजल्स हैव सर्टेन लिमिटेशन। स्वर्गदूतों के पास अपने कुछ सीमाएं हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी नहीं होते हैं। वे एक समय में एक ही स्थान तक सीमित रहते हैं। दानियल 10 अध्याय 12 से 14 पद में लिखा है, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस राज्य के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यहाँ हम पाते हैं कि स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत को फारस राज्य का प्रधान, जो एक सामर्थ्य दुष्ट आत्मा था, जिब्राइल को रोक के रखा हुआ था। और तब जब दानियल लगातार प्रार्थना करता रहा तो मिकाइल स्वर्गदूत आए और जिब्राइल की सहायता किया। तब जिब्राइल पृथ्वी पर दानियल के पास आ सका। स्वर्गदूतों की अपनी सीमाएं हैं। यहूदा 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। जब मूसा की मृत्यु हुआ तो परमेश्वर ने मूसा का फ्यूनरल सर्विस खुद किया, उसे कोई नहीं जानता है। और जब मूसा के शव के विषय में जब लूसीफर ने मिकाइल के साथ वाद विवाद किया तो मिकाइल ने उसको कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, परंतु मिकाइल ने यही कहा, प्रभु तुझे डांटे, क्योंकि न्याय करने का काम स्वर्गदूतों के पास नहीं है, ये काम परमेश्वर का है, और इसलिए मिकाइल ने कुछ नहीं कहा। 14वीं बात, एंजल्स आर टू नंबरस टू काउंट। स्वर्गदूत संख्या में अनगिनत है। स्वर्गदूत संख्या में अनगिनत है। व्यवस्था विवरण 33 के 2 पद में लिखा है, यहोवा सिनै से आया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा और वे 6 पलटन स्वर्गदूत अभी तुरंत भेज देंगे। एक पलटन में करीब 12,000 स्वर्गदूत होते हैं, 12,000 सैनिक होते हैं। 12 पंचे 60, 12 छके 72। प्रभु ने कहा कि 72,000 स्वर्गदूत एक टाइम में उपस्थित हो सकते हैं।
भजन संहिता 68 के 17 पद में लिखा है, परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है। प्रभु के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है और प्रभु उनके बीच में है। असंख्य स्वर्गदूत प्रभु के चारों ओर है। इब्रानियों 12 अध्याय के 22 पद में लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के पास आए हो, लाखों स्वर्गदूतों के पास आए हो। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 पद में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्गदूत असंख्य है। 15वीं बात, मोस्ट एंजल रिमेन फेथफुल टू गॉड। अधिकांश स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। अधिकांश स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। 1/3 स्वर्गदूतों ने लूसीफर के साथ स्वर्ग में बगावत कर दिया। 1/3 स्वर्गदूतों ने लूसीफर के साथ परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत कर दिया, परंतु 2/3 स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अधिकांश स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। 16वीं बात, 3 एंजल्स हैव नेम इन द बाइबिल। बाइबिल में 3 स्वर्गदूतों के नाम दिया गया है। पहला है मिकाइल स्वर्गदूत, दानियल 10 अध्याय 13 पद, यहूदा 1 अध्याय 9 पद, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 8 पद में हम मिकाइल के नाम को देख सकते हैं। मिकाइल प्रधान स्वर्गदूत है। मिकाइल इज ए आर्च एंजल, वो प्रमुख स्वर्गदूत है। इसके साथ युद्ध करने वाले स्वर्गदूत रहते हैं। दूसरा है जिब्राइल स्वर्गदूत। लूका 1 अध्याय 19 पद, 26 पद, 21 पद में हम पाते हैं, जब जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया याजक के सामने उपस्थित हुआ तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, आई एम जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बात करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ कि तेरी पत्नी जो बांझ है वो एक पुत्र को जन्म देगी। जिब्राइल के साथ सेवा करने वाले स्वर्गदूत होते हैं। जिब्राइल के साथ सेवा करने वाले स्वर्गदूत होते हैं। और तीसरा स्वर्गदूत है लूसीफर। यशायाह 14 अध्याय के 12 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हिंदी बाइबिल में लूसीफर शब्द कहीं पर भी नहीं आया है, परंतु किंग जेम्स वर्जन बाइबिल में यशायाह 14 के 12 पद में लिखा है, हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग। किंग जेम्स वर्जन बाइबिल में लूसीफर शब्द इस्तेमाल हुआ है। लूसीफर के साथ आराधना करने वाले स्वर्गदूत थे। जब लूसीफर और उसके साथी स्वर्ग से गिरा दिया गया तो स्वर्ग ने संगीत को खो दिया, स्वर्ग ने आराधकों को खो दिया। लूका 2 अध्याय 13 और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय चरवाहों को जब संदेश दिया गया तो उसके बाद स्वर्गदूतों का एक दल को हम देखते हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर और बाहर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की स्तुति गान करते रहते हैं।
प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, और फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। आराधना स्वर्ग में भी हो रहा है और आराधना पृथ्वी पर भी हो रहा है, परंतु जो आराधना करने वाले स्वर्गदूत थे वो इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं। लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते थे, जो स्वर्ग में अच्छे संगीतकार थे। दाऊद के पहले चर्च में भजन बहुत कम गाया गया। जब इस्राएलियों ने लाल समुद्र को पार किया तो उसके बाद इस्राएलियों ने भजन गाया। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना तो हम दाऊद के समय में भजन और संगीत को हम देखते हैं। संगीत दाऊद के समय से शुरू हुआ। राजा दाऊद के संगीत से दुष्ट आत्माएं भाग जाता था। जब राजा साउल को दुष्ट आत्मा परेशान करता था तो दाऊद भजन गाता था और संगीत बजाता था और उसके संगीत से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। जब आप स्तुति गान करते हैं तो परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्तुति गान करते हैं तो स्वर्गदूतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब कभी भी परमेश्वर को संगीत या भजन सुनना होता है तो वो पृथ्वी पर अपने आराधकों को देखता है। जब कभी भी परमेश्वर को संगीत सुनना होता है, भजन सुनना होता है, तो वो इस पृथ्वी पर अपने आराधकों को देखता है। यूहन्ना 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर सेवकों को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर का एक अच्छी आराधक बने, परमेश्वर का स्तुति गान करने वाला बने, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के स्तुति गान करें। हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर नीचे आती है। शैतान चर्च के संगीत से घृणा करता है और इसलिए अधिकांश संगीतकार लोगों का जीवन बहुत ही करप्ट होता है। संगीतकार लोग नशा करने वाले, मद्यपान करने वाले, गांजा पीने वाले होते हैं। शैतान चर्च के संगीत से घृणा करते हैं, उनके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करता है। परंतु 10 तार वाले बाजे हमारे साथ परमेश्वर ने हमको दिया है और इस 10 तार वाले बाजे के साथ हमको परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करना है। यहेजकेल 28 अध्याय 12 से 14 पद में लिखा है, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझे में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन से वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। यहाँ पर भोर के तारे कोई और नहीं परंतु लूसीफर ही है, जो स्वर्ग में 1/3 स्वर्गदूतों के साथ बगावत किया और उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लूसीफर दुष्ट और शैतान बन गया, परमेश्वर की संतानों का बैरी बन गया और उसके साथ गिराए गए स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं बन गए। परमेश्वर ने जब लूसीफर को इस पृथ्वी पर गिराया तो परमेश्वर ने अपने आराधकों को खो दिया और इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर ढूंढ रहा है आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। परमेश्वर पहले हमको चाहता है, उसके बाद वो हमारी सेवा को चाहता है और इसलिए परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। 17वीं बात, ओनली वन एंजल्स इन द बाइबिल इज कॉल्ड एन आर्च एंजल। बाइबिल में केवल एक स्वर्गदूत को प्रधान स्वर्गदूत कहा गया है। यहूदा 1 अध्याय के 9 पद, दानियल 10 अध्याय के 13 पद में मिकाइल को ही प्रधान स्वर्गदूत कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 8 में लिखा है, फिर स्वर्ग में लगाई हुई
मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए। मिकाईल ही प्रधान स्वर्गदूत है। 18वीं बात, एंजल्स वे आर क्रिएटेड टू ग्लोरीफाई एंड वर्शिप गॉड द फादर एंड गॉड द सन। स्वर्गदूतों को परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र की महिमा और आराधना करने के लिए सृजा गया है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 8 पद, इब्रानियों 1 अध्याय के 6 पद में लिखा है, स्वर्गदूत परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र के आराधना करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए सृजा गया है। 19वीं बात, एंजल्स रिपोर्ट टू गॉड। स्वर्गदूत परमेश्वर को रिपोर्ट करते हैं। स्वर्गदूत हमारे आसपास परमेश्वर की हमारी सेवा करने के लिए विद्यमान रहते हैं और हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। अय्यूब 1 अध्याय के 6 पद और अय्यूब 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं। जब स्वर्गदूत वहाँ पर उपस्थित थे तो शैतान भी वहाँ पर पहुँचा और अय्यूब के विषय में दोष लगाने लगा। शैतान का कार्य है दोष लगाना, विरोध करना। उसने अय्यूब के ऊपर दोष लगाया कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ की मानता है। 20वीं बात, सम एंजल्स आर कॉल्ड सराफिम। कुछ स्वर्गदूतों को सराफिम कहा गया है। यशायाह 6 अध्याय 1 से 8 पद में हम सराफिम स्वर्गदूतों का वर्णन पाते हैं। ये लंबे स्वर्गदूत हैं जिनमें से प्रत्येक के पास 6 पंख थे और ये उड़ सकते हैं। 2 पंख से अपना मुंह ढांपे हुए थे, 2 से वो अपने पैर ढांपे हुए थे और 2 से वो उड़ रहे थे। 6 पंख इनके पास थे और पुकार रहे थे, परमेश्वर पवित्र 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 अति पवित्र है। 21वीं बात, एंजल्स आर नो वेरियस एज। स्वर्गदूतों को विभिन्न रूपों में जाना जाता है। स्वर्गदूतों को विभिन्न रूपों में जाना जाता है। पहली बात, मैसेंजर्स। स्वर्गदूत संदेश वाहक है। दानियल 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। पहरुआ के लिए अंग्रेजी में मैसेंजर शब्द इस्तेमाल हुआ है। स्वर्गदूत संदेश वाहक हैं। दूसरा, वाचर्स या सुपरवाइजर फॉर गॉड। स्वर्गदूत पहरेदार है। ये लोग पहरेदारी करते हैं, एक वार्डन के जैसे परमेश्वर के लोगों का देखभाल करते हैं। ये लोग पर्यवेक्षक हैं जो हमारे जीवन में पूरे समय वो देखते रहते हैं और इसका पूरा रिपोर्ट परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। दानियल 4 के 7 में लिखा है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। तीसरी बात, मिलिट्री होस्ट। स्वर्गदूतों को सेना कहा गया है। सेना, सैन्य मेजबान। 1 शमूएल 17 अध्याय के 45 पद में दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इस्राएली सेना का प्रधान है उसी को तूने ललकारा है। परमेश्वर के पास स्वर्गदूतों की असंख्य सेना है और परमेश्वर उसका प्रधान है। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। चौथी बात, सन्स ऑफ द माइटी। बलवंतों के पुत्र। स्वर्ग हमारा परमेश्वर बलवंत है, सामर्थ्य है, महाप्रतापी है और स्वर्गदूतों को बलवंतों के पुत्र कहा गया है। भजन संहिता 89 के 6 पद में लिखा है, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा, बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। पांचवी बात, सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र। अय्यूब 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहाँ पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। छठवीं बात, चैरियट्स, रथ। दूसरा राजा 6 अध्याय 16 से 17 पद में एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा हुआ था। अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों से पूरा पहाड़ भरा हुआ था जो कि स्वर्गदूत थे। और सातवीं बात, होली वंश, पवित्र जन भी कहा गया है। भजन संहिता 89 के 5 पद में लिखा है, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। पवित्रों की सभा, स्वर्गदूतों की सभा को पवित्रों की सभा कहा गया है। यहाँ पर 22वीं बात स्वर्गदूत के बारे में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजल्स इन द बाइबिल। बाइबिल में
तीन प्रकार के स्वर्गदूत है। पहला है करूबीम। उत्पत्ति 3 अध्याय के 24 पद में लिखा है, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया गया। यहेजकेल 10 अध्याय 1 से 22 में करूबों के ऊपर परमेश्वर की महिमा है। भजन संहिता 18 अध्याय 10 पद में वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। निर्गमन 25 अध्याय 18 से 22 में लिखा है, वाचा के संदूक के ऊपर करूबों को रखा गया। करूब स्वर्गदूतों का पहला कैटेगरी है। दूसरा है सराफीम। यशायाह 6 अध्याय में 2 से 7 पद में लिखा है, सराफीम स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और कह रहे थे, परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र है। और तीसरा है लिविंग क्रिएचर्स अराउंड गॉड्स थ्रोन, सिंहासन के चारों ओर जीवित प्राणी। यहेजकेल पहला अध्याय 5 से 14 पद, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 से 8 में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोल के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के सा है और चौथी प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणी के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो है, जो था, जो है और जो आने वाला है। और 23वां स्वर्गदूतों के बारे में गार्जियन एंजल्स, पालक या अभिभावक स्वर्गदूत। पालक या अभिभावक स्वर्गदूत। बाइबल कहती है, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय 11 और 12 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मत्ती 18 अध्याय 10 पद में प्रभु यीशु ने कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। बच्चों के लिए पालक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 15 पद में जब पतरस बंदीगृह में था और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तो स्वर्गदूत ने आकर पतरस को छुड़ा दिया। और पतरस जहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, दरवाज़ा बंद करके, वहाँ जब दरवाज़ा खटखटाए तो एक दासी ने पतरस की आवाज़ को सुना और देखा कि पतरस है, और जाकर बताई कि पतरस द्वार पर खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा, तूने पतरस को नहीं, पतरस के दूत को देखा होगा। इसका मतलब है हमारा दूत बिल्कुल हमारे जैसे दिखता है, हमारे दूत बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। हमें इस प्रत्येक के लिए परमेश्वर की ओर से एक पालक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। 24वीं बात, एंजल्स आर वेरी पावरफुल। स्वर्गदूत बहुत शक्तिशाली होते हैं, स्वर्गदूत बलवान होते हैं, स्वर्गदूत बहुत सामर्थी होते हैं। भजन संहिता 103 के 20 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। यहोवा के दूत बड़े वीर होते हैं, सूरवीर योद्धा होते हैं। स्वर्गदूत बड़े वीर योद्धा के समान होते हैं। स्वर्गदूत बच्चे के समान नहीं होते। स्वर्गदूत कभी बूढ़े नहीं होते। स्वर्गदूत कभी बीमार नहीं होते। स्वर्गदूत जो है हमेशा एनर्जेटिक, ऊर्जावान और योद्धा होते हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, स्वर्गदूत मनुष्यों से शक्ति और सामर्थ्य में बड़े होते हैं। इब्रानियों 2:7 के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य स्वर्गदूतों से नीचे स्तर पर है। पृथ्वी पर मनुष्य स्वर्गदूतों से निचले स्तर पर है। स्वर्गदूतों के पास आत्मिक शरीर है और हमारे पास भौतिक शरीर है, परंतु पुनरुत्थान के पश्चात मनुष्य स्वर्गदूतों से ऊंचा होगा। प्रभु ने कहा, तुम स्वर्गदूतों की न्याय करोगे। दूसरा राजा 19 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने मिलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। यहाँ पर हम पाते कि एक स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 अश्शूरियों को मार गिराया।
ये बहुत ही पहलवान योद्धा होते हैं। 25वीं बात लास्ट आज के लिए, एंजल्स आर एग्जाम्पल फॉर अस। स्वर्गदूत हमारे लिए एक आदर्श है, स्वर्गदूत हमारे लिए एक उदाहरण है। मत्ती 6:10 में प्रभु ने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन स्वर्गदूत तुरंत करते और बड़े आनंद के साथ करते हैं, और बिना कोई प्रश्न किए स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि अब इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा से करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गदूतों की सेवकाई दिया है। स्वर्गदूत हमारी किस प्रकार की सेवकाई करते हैं उसे हम भाग 2 पर देखेंगे, और इसलिए अगले संदेश की आप प्रतीक्षा करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको स्वर्गदूत नियुक्त किया है, स्वर्गदूतों की सेवकाई हमें दिया है। स्वर्गदूत हमको चारों तरफ घेरे रहते हैं और इसलिए हम कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का दूत छावनी के हुए हमको बचाते हैं। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम लोगों को आत्मिक संसार में पिता हमारे लिए आपने अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी देखभाल करते हैं, और जो पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर लाते ले जाते हैं, जो हमको इस संसार के खतरों मुसीबत से, रोग बीमारी से, दुर्घटनाओं से, पाप और बुराइयों से हमको बचाते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों के सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि हम स्वर्गदूतों के समान इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरा करें और तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाला बन सकें। वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर जो डर और भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु आपने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूँगा। मैं अपने दूतों को भेजकर तुम्हारी रक्षा करूँगा, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपके डरवैये हैं, जो आपकी भय मानने वाले हैं, जो आपके आज्ञाकारी हैं, प्रभु उनके लिए स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं, जो हमको छावनी के हुए हमको बचाते हैं। स्वर्गदूतों के सेवकाई के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आगे के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी महिमा अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट कर। जो भी हमारा स्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे होने पाए। लोगों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर और अपना अभिषेक रिलीज कर, ताकि उस सारे बंधन से वो स्वतंत्र होकर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए सारी महिमा आपको देते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपनी मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। वचन को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुत की आशीष दे। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक और शेयर करें, ताकि बहुतों के पास ये संदेश पहुंच सके और लोग अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।